इंडिया को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक अहम भूमिका है। हमारा देश और सरकार तो ये भी चाहती है कि आने वाले कुछ समय में जीडीपी का 25% तक का हिस्सा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आए और स्पेशली जो सरकार के लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं जैसे भारतमाला, सागरमाला और पीएम गति शक्ति प्लान, ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और बूम भी कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर को भी देखें, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट्स को, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट्स निकाले गए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ओपन हुए, बहुत सारे एनएफओस भी मार्केट में टाइम टू टाइम आ रहे हैं और इसी वजह से आज हम इस वीडियो में भी एक खास एनएफओ आपके लिए लेकर आए हैं जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करता है और आपकी इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर के हिसाब से बढ़ाने में भी आपको मदद करेगा। अगर आप भी सेक्टर से फायदा उठाना चाहते हैं तो बाजार में कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड लॉन्च किया है। ये ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स थीम पर बेस्ड है, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इसमें मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद 1 रुपए के मल्टीपल में कितनी भी राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड के जरिए आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, लॉजिस्टिक्स, फ्रेट और रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये फंड बेसिकली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के साथ साथ अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करने की सुविधा भी आपको देगा। वहीं इस सेक्टर के फंड्स की बात करें दूसरे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड है जो पिछले एक साल में लगभग 40% का रिटर्न दे चुका है। दूसरे नंबर पर है एचडीएफसी का ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने पिछले एक साल में 39% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल ये एक साल के अंदर आपको 30 से 41% का रिटर्न देता दिखेगा। लेकिन ये रिटर्न टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर अलग अलग बदलता रहेगा। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न बढ़ जाए और शॉर्ट टर्म के अंदर ये रिटर्न लुकिंग एट द करंट मार्केट सिचुएशन थोड़ा कम हो जाए, इसलिए ये रिटर्न फिक्स नहीं है। दूसरी बात, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो इसकी तारीख पे ध्यान दीजिएगा। 25 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन रहेगा, इसलिए आप देर ना करें। अगर इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने की इच्छा बना रहे हैं तो इस फंड के बारे में थोड़ी और जानकारी ले, डिटेल में पढ़ें और फिर ही अपना फैसला लिए। हम इस वीडियो में आपको सिर्फ इस फंड से जुड़ी कुछ जानकारी दे रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करने या ना करने की कोई डायरेक्ट सलाह नहीं दे रहे। आने वाले तमाम एनएफओस की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सिर्फ पैसा लाइव पर, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।